हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 71 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम रेखाखंड का विभाजन यानी कि रचनाएं करना सीखेंगे। आपके बुक में ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, कंस्ट्रक्शन है ना, रचनाएं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पर नाम बता रहा है रेखाखंड का विभाजन, मतलब अब आपको क्या करना है, एक रेखाखंड को दो भागों में बांटना है। ठीक है, अब वो बांटेंगे कैसे? तो इस एक्टिविटी में ना आपके पास दो तरीके दे रखे हैं। तो पहला तरीका आपके पास ये है और ये दूसरा तरीका है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको दो प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले मैं आपको एक बारी दोनों तरीके समझा देती हूँ क्या है, फिर जो ये दोनों प्रश्न है ना, हम कॉपी पे हम प्रकार से और पेंसिल से करेंगे। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक एक तरीके से करा दूंगी। ठीक है, एक एक मेथड से और एक मेथड से। ठीक है ना, ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले में आपसे कह रहा है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। माना आप रेखाखंड ए बी 8 सेमी को 3:3 में विभाजित करना चाहते हैं। तो देखो आपसे कह रहा है, मानते हैं हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी 8 सेंटीमीटर की, इसको दो भागों में बांटना है। ठीक है, विभाजित करना है, 3:2 में विभाजित करना है। अब वो आप कैसे करोगे? तो आप पता है क्या करो, यहां पर एक उन्नयन कोण बना लो। उन्नयन कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। ठीक है, माना कि 60 बना लिया, जरूरी नहीं है 60 बनाना, 90 से कम आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोण का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब आप जो आपने ये ए एक्स बनाई है, इसको क्या करो, 3:2 था ना, इसका योग कितना हुआ 5, इसको 5 भागों में बराबर बांट लो। ठीक है, तो चाप लगानी है आपको। ठीक है, कैसे लगानी है, ए से रख के 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जितना भी अनुपात हो ना उसका आप योग कर लो। उसके बाद उतनी चाप लगा लो और जो आखिरी वाली चाप है ना उसको इससे ज्वाइन कर दो। अब आपको पता है क्या करना है, पहले वाली 3 थी ना, इस 3 पे इसके समांतर एक रेखा बनानी है, रेखाखंड इस पे बनानी है। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे हम, तो यहां पर आप एक कोण बना लो। ठीक है, जितना ये कोण बनाओगे ना उतना ही कोण यहां पर बना दो, बस इसको जोड़ दो, बन गई है आपकी समांतर रेखा और ये आ जाएगा सी। तो इसका मतलब A3 और A3 A5 कितना है, 3:2 है। तो फिर AC अपॉन में CB कितना होगा, वो भी 3:2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये रेखाखंड है ना इसको 3:2 में ही बांट कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और यही आपके पास परिणाम में लिखा है, AC की लंबाई अनुपात BC की लंबाई कितनी होगी, 3:2 होगी। प्रमाण में क्या लिखा है, क्योंकि A3C समांतर है किसके, A5B के, ये वाली जो रेखाखंड है ये इसके समांतर है। अब जब ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब A3 अपॉन में A3 A5 किसके बराबर होगा, AC अपॉन में CB के, BPT से, है ना, हमारे पास ये प्रमेय है BPT की। तो जब ये आपके पास 3:2 है तो फिर ये भी तो 3:2 ही होगा। तो वही आपको यहाँ पर प्रमाण में बता रखा है। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से जब हम प्रकार से कॉपी पे करेंगे तब समझेंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तरीका तो सेम वही है कि आपको क्या करना है, ए बी जो क्वेश्चन है वो सेम है, एक रेखाखंड ए बी बनानी है 8 सेमी, उसको 3:2 में ही विभाजित करना है। अब कैसे करेंगे, तो अब आपने जो ये रेखाखंड ए बी बनाई है ना, इस पे आप पता है क्या करो, एक उन्नयन कोण यहां बना लो और एक उन्नयन कोण यहां बना लो, दोनों सेम सेम बनाना। ठीक है, अब 3:2 था ना, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। तो ax को 3 भाग में बांट दो बराबर, और by को 2 भाग में बांट दो, 3:2 है तो एक को 3 एक को 2, पर इन सबके बीच ये a1 a2 a1 a2 a2 a3 और b1 और b1 b2 ये सब बराबर होने चाहिए। लेकिन ठीक है, अब कुछ नहीं करना, a3 को इस b2 से जोड़ दो। तो इसका मतलब जो यह है ना सी, ये इसको बांट रहे दो भागों में और किस अनुपात में, 3:2 में बांट रहे। तो वही लिखा है, इसको मिला दीजिए तो जो ये बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो AC और BC की लंबाई को मापिए। अब जब आप मापोगे ना तो ये 3:2 ही निकल के आने वाली है, तो परिणाम में यही निकलने वाला है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या किया, AA समान
समरूपता से क्या कर दिया, इनको समान कर दिया। अब जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं तो फिर A3 अपॉन में B2 किसके बराबर होगा, AC अपॉन में BC के। तो जब ये आपके पास 3:2 है तो फिर ये भी 3:2 ही होगा। ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं एक रेखाखंड को विभाजन करने के। ठीक है, तो अब हम दोनों प्रश्न एक एक तरीके से कर लेंगे ताकि आपको दोनों तरीके आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक रेखाखंड AB 7.6 को अंतरित रूप से 3:3:2 में विभाजित कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेखाखंड बनानी है, कितनी, 7.6 सेमी की। उसके बाद इस रेखाखंड को दो भागों में बांटना है और किस अनुपात में, 3:2 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7.6 तो लाइन बनानी है हमको, यहाँ पर हम बना लेते हैं 7.6 की। ठीक है ना, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपके पास इसमें दो तरीके हैं करने के, तो एक क्वेश्चन एक तरीके से कराऊंगी और एक क्वेश्चन एक तरीके से, है ना, ताकि आपको दोनों तरीके आ जाए। तो यहाँ पर मैंने AB लाइन बना ली 7.6। ठीक है, अब आप क्या करो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, इस पे एक्यूट एंगल बना लो। ठीक है ना, A पर और B पर अब आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, न्यून कोण बना लो। ठीक है, D से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना भी आप कोई सा भी कोण बना सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना, और एक यहाँ पर बना दिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों कोण है ना, ये बराबर के होने चाहिए, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है ना, अब आप क्या करो, अब प्रकार की हेल्प से, ठीक है, ये कंपास लिया, एक बार इसको खोल लो, आपकी मर्जी है, आप कितनी भी रेडियस की, कितनी भी त्रिज्या की इसको एक बार खोल सकते हो। जैसे कि मैंने ये खोल लिया, बस अब आप इसे बंद मत कीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसमें आर्क मतलब क्या लगानी है, अब आपको इसमें चाप लगानी है, लेकिन वो लगाएंगे कैसे, तो देखो आपको 3:2 इसमें बांटना है ना, तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया ना। अब आप जब इस वाले मेथड से करोगे तो 3 आर्क तो आप नीचे लगाओगे और 2 आर्क ऊपर लगाओगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे लगाने वाले हैं हम इनको। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखा है, एक इस वाली आर्क पे दोबारा रखा, 2 इस वाली आर्क पे फिर रखा, 3। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको बंद नहीं किया है। ठीक है, उसी तरीके से फिर यहाँ पर रखा, 1 और यहाँ पर रखा 2। ठीक है, ये मैं आपको कौन सा मेथड बता रही हूँ, जो सेकेंड वाला मेथड है आपकी वर्कशीट में। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे, तो उससे पहले इसको नाम दे दे। ठीक है ना, तो ये AB था ना, इसको शुरुआत करते हैं A1 A2 और A3 दे देते हैं। ठीक है, ये तो A है ही मेरे पास। अब यहाँ पर B है ना, तो इस वाले को B1 और इस वाले को B2 दे देते हैं। ठीक है, इसको पूरे को यहाँ पर मैंने X दे दिया और इस पूरे को यहाँ पर मैंने इसको Y नाम दे दिया। ठीक है ना, बस अब आपको क्या करना है, इसको इससे जोड़ दो, B2 को इससे जोड़ना है। अब जो ये कटिंग पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका C पॉइंट। इसका मतलब 3:2 में हमने इसको विभाजित कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें दो चीज़ें और हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, आपकी वर्कशीट में था जैसे। अब आपको इसके बाद क्या करना है, परिणाम। तो परिणाम मतलब क्या है कि जो ये AC की लंबाई है ना और जो ये CB की लंबाई है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। ठीक है, उसके बाद
आपको ये कह रहा है कि जो ये वाला त्रिभुज है और इस वाले त्रिभुज को हमने क्या किया, ए, ठीक है, समरूपता से हमने इनको बराबर कर दिया। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो A3 अपॉन में B2, इनका अनुपात कितना है, 3:2, तो फिर इनका अनुपात भी 3:2 होगा। कहने का मतलब ये जो हमने बनाया है ना, इसको AB रेखाखंड को 2 भागों में बांटा है 3:2 में, वही हमने यहाँ पर परिणाम और प्रमाण में लिख रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने साइड में स्टेप्स के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी लिख दी हैं, आपको भी ये ऐसे ही लिखनी है। ठीक है ना, तो ये दूसरा तरीका था आपके पास, जो आपकी वर्कशीट में 2 तरीके बता रखे हैं, तो ये हमने दूसरे तरीके से क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सेकेंड मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है ना, उससे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपना। ठीक है, अब देखो उससे हम क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। प्रश्न 2 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB लीजिए। AB पर बिंदु C इस प्रकार अंकित कीजिए कि AC इज इक्वल टू 1/3 CBO। तो आपको क्या करना है, एक रेखाखंड तो बनानी है, इस बार भी वो 8 सेंटीमीटर की बनानी है। ठीक है, अब इस पे ना आपको एक बिंदु C लेनी है और इस तरीके से वो बिंदु को लेना है कि जो AC हो ना वो 1/3 हो आपके CB के। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अनुपात सीधे तरीके से नहीं दे रखी है, वो हमको निकालनी पड़ेगी। ये वाली अनुपात नहीं दे रखी है हमें सीधे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मुझको क्या दे रखा है यहाँ पर, AC जो है वो 1/3 है CB के, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब मैंने पता है क्या किया, इस CB को ना मैं नीचे ले आई, तो AC अपॉन में CB आ गया 1/3। तो इसका मतलब AC रेशो CB कितनी आ गई, 1/3। मिल गई रेशो, आपको रेशो ही तो चाहिए इसमें बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं। अब हम इस वाले प्रश्न को, क्वेश्चन को किससे करने वाले हैं, जो फर्स्ट वाला मेथड है उससे। ठीक है, सबसे पहले हमको एक लाइन बनानी थी, एक रेखाखंड हमको यहाँ पर बनानी थी 8 सेंटीमीटर की। तो चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की बना दी और इसको मैंने नाम भी दे दिया है AB, और यहाँ लिख दिया है मैंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अभी हमने पहले वाले में क्या किया था, एक एक्यूट एंगल यहाँ बनाया था और एक यहाँ पर बनाया था। ठीक है ना, ओनियन को यहाँ बनाया था और एक यहाँ बनाया था ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर क्या किया, एक्यूट एंगल बना लिया। इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर X, AX रे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जो इन दोनों का सम है, मतलब 1 + 3 है, कितना हो गया, 4 ही हुआ ना। तो अब आप क्या करो, कंपास लो, कितना भी खोल लो, जितना आप खोलना चाहो, पर एक ही बार खोलना, फिर उसको आप बंद मत करना। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, 4 आर्क लगा लो, 4 चाप लगा दो यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। इसको मैंने A1 दे दिया, इसको मैंने A2 दे दिया, इसको मैंने A3 दे दिया और इसको मैंने A4 दे दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इस A4 को ना B से मिला दो। ठीक है ना, तो ये रहा B वाला पॉइंट और ये रहा A वाला पॉइंट। ठीक है, जितने भी स्टेप हैं वो सब मैंने साइड में देखो लिख रखे हैं। ठीक है, जितने भी रचना के चरण है वो सब साइड में मैंने लिख रखे हैं। ठीक है ना, अब आप क्या करो, आपको इसके समांतर एक लाइन बनानी है ना, इसके समांतर एक लाइन। ठीक है, तो अब इसके समांतर, इसके पैरेलल लाइन आप कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पर एक एंगल बना लो। ये मैंने एक कोण बना लिया। ठीक है, ये कितना भी खुला हुआ है, एक ही बार खोलना, अभी से बंद नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर था 1:3 है ना, तो जो ये छोटी वाली है, पहले वाली है 1 है ना, तो A1 पे रखो कंपास का पॉइंट। ठीक है,
ठीक है ना। अब इसको इससे नाप, ये एंगल देखो कितना है, आपको सेम एंगल वहां पर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर रखा कंपास का पॉइंट और इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इससे जोड़ देना है, ठीक है। ये आ गया मेरा सी पॉइंट यहां पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपको पहले ए बी बनानी है, एक लाइन बनानी है, ए बी एक रेखाखंड आपको बनानी है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक रे पे ए एक्स जिस जो रे आई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको अनुपात दे रखा था इनको जोड़ना है और उतने ही आपको यहाँ आर्क लगाने हैं, ठीक है। A4 से B को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो जो ये वाला अनुपात है ए रेशो ये वाला 1, ठीक है। यहाँ पर A1 पे आए, पहले यहाँ पर एक एंगल बना लिया, एक आर्क लगाया और उतना ही एंगल यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है ना। आप इसे छोटा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे इसको ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब जो ये आया ना आपके पास, ये आपकी 1:3 आई है। आप मेजर करके देखना, आपकी ये 2 आ रही होगी, ठीक है, और ये 6 आ रही होगी। मतलब AC आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो अब आपके पास जो ये परिणाम और प्रमाण दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं। तो आपको क्या कह रहा है कि जो ये लेंथ ऑफ AC है ना, वो उसका अनुपात कितना होगा लेंथ ऑफ CB के, तो 1:3 होगा, ठीक है। और प्रमाण में आपको क्या कह रहा है कि आपके पास अब A1 अपॉन में A4, जहां पर मैंने ये दोनों समांतर रेखा बनाई है वो वाली बात कर रही हूं मैं, ठीक है। वो कितना है 1:3, इसको 1:3 ही तो है, तो इसका मतलब AC अपॉन में CB भी कितना होगा 1:3 होगा, ठीक है। तो जो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये क्वेश्चन हमने किससे किया है, अपने फर्स्ट वाले मेथड से। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, जिसमें ये मेरे पास 7.6 थी, आप लिख देना यहाँ पर। ये हमने किस तरीके से किया, ये हमने किया सेकेंड वाले मेथड से, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये प्लस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट नंबर 71। अब वर्कशीट नंबर 72 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।